मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों की लागत की सौगात शिवपुरी जिले को दी। उनके साथ केंद्रीय मंत्री सहित अन्य प्रदेश के नेता भी मौजूद रहे। यहां शिवराज सिंह चौहान का नायक अवतार भी देखने को मिला, जिसमें उन्होंने शिवपुरी नगर पालिका के सीएमओ और पिछोर के सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी को मंच से ही निलंबित करने की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप ई लोकार्पण करें विभिन्न विकास कार्यों और निर्माण कार्यों का। हम आपको बता दें कि बहुत ही बड़े विकास कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय तथा माननीय मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी लोकार्पित कर रही हैं, जिसमें कुल मिला के 135 करोड़ 53 लाख रुपए के ये विकास कार्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह है कि आप ई लोकार्पण करें विभिन्न योजनाओं का। पट्टिकाओं का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें कुल 135 करोड़ 53 लाख 98 हजार रुपए के विकास कार्य हैं, जिनमें 9,820 लाख यानी 98 करोड़ 20 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण, 37 करोड़ 33 लाख रुपए के कार्यों का यहां भूमि पूजन, ई लोकार्पण, ई भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से कर रहे हैं। और आप जब मंच को देख रहे हैं तो दाहिनी तरफ पर्दे यहां पर हट रहे हैं। ये अनावरण हो रहा है, ई लोकार्पण हो रहा है विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं का। आइए जोरदार तालियों से शिवपुरी को मिल रही, इस भोपाल संभाग को मिल रही, इस ग्वालियर संभाग को मिल रही सौगातों का लोकार्पण हो रहा है। इसके हम साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर चंबल संभाग में अगर किसी जिले में इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृति प्रदान की तो वो शिवपुरी जिले के लिए प्रदान की। उसके लिए मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और ये जिला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जिले के विकास की रूपरेखा सर्वप्रथम सिंधिया परिवार ने रखी थी। चाहे वो पूजनीय राजमाता साहब हो, चाहे महाराज माधवराव सिंधिया जी हो, चाहे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे यशोधरा राजे सिंधिया जी हो। और उस विकास को अगर गति किसी ने दी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपने उसको गति प्रदान की है। मैं आपको से शिवपुरी शहर और शिवपुरी के लिए भी मांग करना चाहती हूं। बहुत ही संक्षिप्त में, हमारा सनगठा डैम जो एक पूरे इलाके को जो सूखा पड़ा है, उस इलाके को आपकी एक मीटिंग और बाकी है। आपने सारी औपचारिकता करवा दी है। बस वो एक मीटिंग के बाद आप ही आओ भूमि पूजन के लिए। 50 साल से जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, सनगठा डैम की भूमि पूजन के लिए आप जरूर आना और पानी देना उस सूखे इलाके को। दूसरा कि नगर पालिका अब छोटी नहीं रही है, पूरा नगर क्षेत्र, अब हमें नगर निगम की जरूरत है। और इस नगर निगम को अगर आप दे सकते हो हमें, तो हमारे शिवपुरी का स्वरूप और आकार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसके शिवपुरी है, ये भगवान शिव की नगरी है, ये वो भगवान शिव की नगरी है। उपस्थित हो तो मुझे इस बात का प्रमाण दिल और दिमाग में है कि शिवपुरी की महानगरी में जहां शिवराज सिंह चौहान हो, जहां मंचासीन हमारा संयुक्त नेतृत्व हो, उस शिवपुरी का विकास और प्रगति सुनिश्चित ही होने वाला है और विकास ही यहां पनपेगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मेरे शिवपुरी की जनता को मैं झुककर नमन करता हूं।
जिस जनता का आशीर्वाद सदैव विकास और प्रगति के साथ रहा है, जिस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार जितने साल मध्य प्रदेश में रही, 1.5 वर्ष की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, और पूरा भ्रष्टाचार या तो भोपाल में होता था या छिंदवाड़ा में होता था, उसे उखाड़ के फेंककर एक विकासशील सरकार, प्रगतिशील सरकार, एक जोड़ी के नेतृत्व में, एक डबल इंजन के नेतृत्व में शिवराज सिंह जी प्रदेश में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, ये जोड़ी, ये डबल इंजन की सरकार इस शिवपुरी की विकास और प्रगति सुनिश्चित करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई और बहनों। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी है, अद्भुत है ये नगरी, और सचमुच में विकास की दृष्टि से भी अपूर्व है। आज से नहीं, स्वर्गीय माधव महाराज के जमाने से यहां लगातार प्रयास किए गए। अब मैं आज पुराने काम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन शिवपुरी सचमुच में एक ऐतिहासिक और अद्भुत नगरी तो है ही, भगवान शिव की नगरी भी है, पर्यटन का केंद्र भी है, और अब तो अपनी शिवपुरी में फिर से टाइगर आने वाले हैं। श्योपुर में चेता, शिवपुरी में टाइगर, पर्यटन का अद्भुत केंद्र बनेगी। और शिवपुरी की तो कई बातें निराली है। शिवपुरी में बनने वाली गुंजिया कोलारस में बनती है क्या? और चुकरा का कलाकंद भी तो फेमस है, और बेड़ई सब्जी और दाल बाटी चूरमा, अरे कोलारस में सब है क्या? नत्थू के समय से समूसे और सेसई की बेड़ई, सुमत की मिठाई और रमजा की कचौरी, और प्रेम स्वीट की काजू कतली, सचमुच में अद्भुत है अपनी शिवपुरी। सरकार योजना बनाए और कोई बीच में ही खा जाए तो बताओ उसको छोड़ना चाहिए क्या? और इसलिए शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़ें हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है, और जो शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं तत्काल। ये एक बात साफ है, अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा और कंधे पे उठा के घूमेगा, लेकिन बेईमानी करने वाला कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेसी आजकल मेरी की आलोचना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंच से सस्पेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है। बताओ, जो जनता का पैसा खाए उसके खिलाफ कार्रवाई करूं कि नहीं? पीछे तक जनता का मुझे समर्थन चाहिए, करूं कि नहीं कार्रवाई? अरे जनता के लिए हम, काय के लिए हम ये सारा पैसा हम भेजते हैं, जनता की बेहतरी के लिए भेजते हैं, जनता की सेवा के लिए भेजते हैं, विकास के कामों के लिए भेजते हैं, और तुम बीच में ही हजम कर जाओ, ये किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ सब है कि नहीं बताओ? तो बोलो भारत माता की। एक शिकायत और मुझे मिली है राशन के बारे में। कोई पिछोर में है जो राशन गप कर जाता है, और बहुत दिनों से बैठा है, ये पता चला कोलारस से पिछोर। अरे खाने वाले का ट्रांसफर काहे को करो, पूरी तरह से ही निपटाओ, उसको भी मैं सस्पेंड करता हूं। देखो, गरीबों का कोई अन्न खा जाए, गरीबों का कोई खाद्यान्न खा जाए, और मामा छोड़ दे, कमलनाथ ये तेरी सरकार नहीं है, ये मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ना खाऊंगा और ना, जोर से बोलो, ना खाऊंगा। और आज हमारे नेतृत्व के सामने आप तय कीजिए कि हम
गड़बड़ अगर कहीं हुई तो शिकायत करेंगे, कोई पैसा किसी को नहीं देगा। मैं वचन देता हूं, मुझे शिकायत मिली और सही पाई गई तो मैं नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। आइए मेरे बहनों और भाइयों, ये जनता का राज है, मिलकर हम काम करने का संकल्प लें। अभी सीएम जनसेवा के अंतर्गत लगभग 1,13,000 से ज्यादा साथी हमारे लाभान्वित हुए हैं। मैं कलेक्टर से पूछना चाहता हूं, शिविर ठीक ठाक लगे, कोई रह तो नहीं गया? नहीं, जितने गरीब थे लाभान्वित हो गए, सब पूरे लाभान्वित हो रहे हैं सर। और हम लोग माइक ठीक करो कलेक्टर साहब, भी कर रहे हैं सर पूरी तरीके से। हाँ सब माइक के बोले। देखिए, हम सब सेवक हैं आपके, कलेक्टर हो या मुख्यमंत्री हो, काय के लिए? हम सेवा के लिए। तो सेवक तो सेवा करेगा। और इसलिए एक बात मैं और कह रहा हूं, अभी जो रह गए हो कोई, इसके बाद भी अच्छा एक काम और करना, राशन की ढंग से मॉनिटरिंग हो। एक फैसला और करें, गरीब के नाम छूट गए हो तो कई नाम जोड़े हैं, और भी अगर रह गए हो तो जोड़ देगा मामा, अपने खजाने में जनता के लिए कमी नहीं है भैया। लेकिन ये बताओ, कोई पैसे वाले का नाम जुड़ा हो तो कटना चाहिए क्या? नहीं? अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? देखो भाई, कोई ट्रैक्टर फैक्टर वाले सर, बड़े लोग कारों वाले सर, अगर कोई हो जी सर, और उनके नाम जुड़े हो तो काट भी देना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं? सर, भाई जो गरीब है वो खाए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सर, किसी भी हालत में। जी सर। और इसलिए 6 अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से एक बार और अभियान चलेगा, और कोई अगर रह गए तो उनके नाम फिर से जोड़े जाएंगे। और कलेक्टर एयरपोर्ट से लेके और कहां तक की है, ये खराब क्यों भैया बताओ? अभी को और कोई नहीं बोलेगा, हम किसी को बेइज्जत नहीं करते भाई, हम पूछ रहे हैं बस। सर, उसको टर्मिनेट कर दिया था, ठेकेदार ने दिसंबर तक का समय मांगा है, उसने काम स्टार्ट कर दिया, जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी सर। हम ये कब तक कंप्लीट होगी बताओ आप? जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे सर। ये कंप्लीट हो जानी चाहिए जी सर। कब तक तारीख फिर बताओ? नहीं कंप्लीट हो पाएगी, लंबी रोड है और ये जो नहीं सर, 2.4 किलोमीटर की है सर, उसने 800 मीटर डामर कर दिया है। अब हम जनवरी तक देखेंगे। जी सर। सीधे आपके उच्च अधिकारियों से भी बात करो, रोड ठीक होनी चाहिए। ठीक सर। ठीक है। अब हमारा जो सरकुला डैम जिसका हमने शिलान्यास किया था, सरकुला डैम वाले हैं क्या अपने? जी सर, है सर। EWRD, ये जल संसाधन, फॉरेस्ट के कारण देर हुई है, ये जल संसाधन शर्मा बता देंगे, इरिगेशन वाले विनोद शर्मा। भैया सब जरा आराम से सुनो, अपनी केवल भाषण नहीं है, विनोद शर्मा को बोला। अपने जिले के काम की बात हो रही है भाई। इरिगेशन वाले हैं क्या यहाँ? है सर, जल्दी आ जाओ भैया। विनोद शर्मा आइए। एक बात आई है सनगटा डैम की। सनगटा डैम, सनगटा ही नाम है ना? बोलो बनना चाहिए? अरे बनना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो, बनना चाहिए। तो सनगटा डैम सारी औपचारिकताएं पूरी करके बनाने का काम किया जाएगा। बहुत सी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, थोड़ी शेष रही है, वो भी पूरी करके शिवपुरी जिले में सनगटा डैम का निर्माण भी किया जाएगा। ये सर्कुला का कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुलाओ जल्दी। हाँ बताओ। हाँ ये तो बता दिया मैंने। सनगटा का मैंने बता दिया। सर्कुला की क्या स्थिति है? सर्कुला की क्या स्थिति? फॉरेस्ट सर्कुला की फॉरेस्ट के अप्रूवल आखिरी वीक में, इस वीक में हो जाएगी सर, आखिरी स्टेज पे। इसमें कोई दिक्कत आई तो हम सिंधिया साहब हैं, उनका भी पूरा सहयोग लेंगे। फॉरेस्ट के क्लियरेंस के आखिरी स्टेज में है, आप सहयोग मिलेगा तो फटाफट हो जाएगा और उसका काम फिर पूरी ताकत से, पूरी गति से प्रारंभ हो जाएगा।